नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। यदि आपको करंट अफेयर्स की सही जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप मेरे साथ देखिए। और दीपक खुद अपना परिचय खुद नहीं देता है, दीपक का परिचय जो है वो उसका प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने मन से, अपने मुख से आप अपने बारे में कुछ भी मत बोलिए। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका परिचय आपका कर्म देगा। कहने का क्या मतलब है कि आप खुद अपनी बड़ाई किसी दूसरे के सामने मत कीजिए। आप ऐसा बन के दिखाइए उसके सामने, आप उसके सामने ऐसा बन के खड़ा होइए जो आपके बिना बोले वह खुद आपको सैल्यूट करे और उसके मुंह से कम यह निकले कि देखो जिसको हम ये कहते थे आज देखो आज वह किस पद पे है। उसको शर्मानी चाहिए, ना कि आपको शर्मानी चाहिए। इसलिए अपने कर्म को प्रधानता मानिए। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहे हैं कि कर्म ही प्रधान है। और इसलिए कर्म, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पूरे सिलेबस को देखिए और उस तरह से आप सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। और प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स की एक अपनी अलग महत्वपूर्ण योगदान है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाएगा। जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानते होंगे। दलितों का मसीहा थे वो, और भारतीय संविधान के पिता भी उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1924 में किया गया था। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इन्हें भारत रत्न 1990 में नेल्सन मंडेला के साथ दिया गया था। नेल्सन मंडेला कौन? तो अफ्रीका के जो गांधी हैं, प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले, तो नेल्सन मंडेला। और अम्बेडकर जी को भी 1990 में ही भारत रत्न दिया गया। मतलब क्या, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति अम्बेडकर जी है। तो चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का क्या नाम रखा गया? तो इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। रूस मतलब क्या, रसिया, और रसिया की राजधानी कहाँ? मॉस्को। अब मॉस्को किस नदी किनारे स्थित है? तो मॉस्को मोस्कोवा नदी किनारे स्थित है। करेंसी रशियन रूबेल। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिस्टोनिया और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इस तरह से एक ही प्रश्न से आपको कई प्रश्न बहुत कम जगह आपको मिलेगा देखने को आप। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। कौन? तो रमेश पोखरियाल जी। अब बच्चा AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, या पहले हम लोग देख चुके हैं। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। इस तरह की समझौता के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ प्रतिबंधित स्थितियों में भी यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही भारत कुल 28 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है। कितने देशों के साथ? तो कुल 28 देशों के साथ भारत ऐसा समझौता ऑलरेडी कर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारी तबाही मचाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात शेरोजा किस देश को प्रभावित किया? कौन सा चक्रवात? तो शेरोजा। या सीधा पूछेगा एग्जाम में कि शेरोजा क्या है? चक्रवात है। तो पहली बात तो यह। दूसरी बात, यह किस प्रकार की चक्रवात है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तीसरी बात, शेरोजा जो चक्रवात है इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, और PM स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांग्लादेश में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो संस्कृत लैंग्वेज को आप कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। संस्कृत देववाणी है और संस्कृत जो भाषा यह भारत की भाषा है, लेकिन देखिए भारत में यह लोप हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम में भी बहुत कम लोग, लगभग 24-25 हज़ार लोग मात्र ऐसे हैं जो संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत बोलते हैं पूर्ण रूपेण। नहीं तो संस्कृत लैंग्वेज ही अब उठ गया है। अभी आप सही से देखेंगे एजुकेशन के लाइन में
एजुकेशन के क्षेत्र में, तो संस्कृत के अच्छे संस्कृत के शिक्षकों की बहुत भारी मात्रा में कमी है, क्योंकि संस्कृत पढ़ना कोई चाह नहीं रहा है। और बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा है कि संस्कृत को बंद कर दिया गया है, जबकि यह सबसे प्राचीन और यह सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो अपने देश में यह ख़त्म हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में दूसरे कंट्री इसको बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। नेक्स्ट, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021 का 74वां, अत्यंत महत्वपूर्ण, बाफ्टा 2021 का 74वां संस्करण का घोषणा किया गया है। बाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यह बहुत पूछा जाता है फुल फॉर्म, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1947 को बाफ्टा की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, यह भी याद रखेंगे। और यूके मतलब क्या? यूनाइटेड किंगडम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड नोमाड लैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए अवार्ड चोलो जाहो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? तो चोलो जाहो के लिए। कौन सा फिल्म? तो नोमाड लैंड फिल्मिंग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एंथोनी हॉपकिंस किस फिल्म के लिए? द फादर फिल्म के लिए। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो फ्रांसेस MC डोरमंड किस फिल्म के लिए? तो नोमाड लैंड फिल्म के लिए। तो यही 3-4 पूछता है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में किसी नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा सर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे किसकी जगह लेंगे? तो वे सुनील अरोड़ा सर की जगह लेंगे हुए। अब रहा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक किया गया है। चुनाव आयोग की चर्चा। चुनाव आयोग के संबंध में आपको पता होगा कि चुनाव आयोग का कार्य है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इन सबों का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया था, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। मतदाताओं का नाम जोड़ना यह भी चुनाव आयोग का काम है। मतदाता मतलब क्या? जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, उन्हें या उनकी सदस्यता रद्द करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य भी चुनाव आयोग का ही है। यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। जबकि पंचायत चुनाव, ग्रामीण चुनाव जो होता है, यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, यह राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के DRDO ने दिल्ली में 500 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की। कितना बेड वाला? 500 बेड वाला। कहाँ पर? तो दिल्ली में। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अधिकांश एग्जाम पूछा था कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, कोविड-19 एक ऐसा बीमारी है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और भारत तो अभी सेकेंड राउंड में, भारत जो है यह 2.0 राउंड में दुनिया में सबसे अधिक मरीजों वाला देश बन गया है। और इस बार जो सेकेंड टर्म में जो कोरोना आया है, इससे पूरा देश अत्यधिक ग्रसित हो रहा है। फर्स्ट टर्म में जितना पेशेंट पूरा इंडिया में नहीं निकला था, उतना तेज़ी से और उतना पेशेंट भारत में अब निकलने, मतलब कि लगातार निकल रहा है। महाराष्ट्र तो लग रहा है कि कोविड-19 का मेन जड़ जो है, मेन अड्डा जो होता है, वह महाराष्ट्र ही, मेन गढ़ जो है वह महाराष्ट्र ही बन चुका है। और इस बीमारी के सामने, इस कोविड-19 के सामने देश की जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी को सैल्यूट करना चाहिए, जो इस बीमारी के दरमियान वे आम जनता के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर कदम से कदम मिलाए हुए हैं और दिन रात एक करके अपने लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी यह कर्तव्य है कि उनका हेल्प करें। और जहाँ भी कहीं भी इस तरह के नर्स, इस तरह के डॉक्टर को कहीं भी यदि हम लोग देखें तो उन्हें सैल्यूट करें और उन्हें सम्मान दें, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और खुद भी थोड़ा सेफ रहें और प्रशासन को भी, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ज़िंदगी आपका है और ज़िंदगी बहुत ही बहुमूल्य है। आप रहोगे तभी देश है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई DRDO की? तो 1958 में 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है।
और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, पोषक और संतुलित आहार की जरूरत का संदेश फैलाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति। कौन सी मिशन? तो आहार क्रांति। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। और आहार क्रांति क्या है? पोषक और संतुलित आहार की जरूरत का संदेश फैलाने के लिए आहार क्रांति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुरानी शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी खुदाई की है? तो मिस्र ने। किसने? तो मिस्र ने। मिस्र के लक्सर में इस शहर की खुदाई की गई है, जिसे राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र मतलब इजिप्ट, कैपिटल राजधानी काहिरा, करेंसी इजिप्ट पाउंड। नेक्स्ट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का उद्घाटन किया। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स की प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया सर जो है यह वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स की प्रमुख है। इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 के उदाहरण किसने किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इंडियन एयरफोर्स IAF का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? तो 8 अक्टूबर 1925 को। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। IAF चीफ या एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। और एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कारोबार में सुगमता लाने और आयातकों निर्यातकों को सूचना तक त्वरित पहुंच के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। कौन सा? DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। DGFT का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो पीयूष गोयल सर। और पीयूष गोयल सर ही भारत के वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कौन सा? तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। और इसका स्थापना किसके समय हुआ? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री सर। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं वैसे ही उनके अंदर यह पद भी समाहित हो जाता है। नीति आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 15 वर्षीय योजना लॉन्च किया गया है। यह बिना अदालतों में जाए विशेष रूप से छोटे और मध्य स्तर के मामलों का डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक समाधान का उपयोग करके विवादों का समाधान करने में सक्षम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है नीति आयोग के बारे में। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की जगह पर योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन नहीं होंगे। जो प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे वो ऑलरेडी इसके चेयरमैन बन जाएंगे। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। यह आप याद रखेंगे, बहुत पूछता है। नीति आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है? आप कहेंगे जी नहीं, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स चेंज ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पृथ्वी शाह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, पेमेंट गेटवे कंपनी बिल डेस्क ने ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो JP मॉर्गन के साथ समझौता किया। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्विच ऑन फाउंडेशन ने किसानों को सोलर पंप खरीदने हेतु वित्त की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? कौन? तो स्विच ऑन फाउंडेशन ने किसके लिए? किसानों को सोलर पंप प्रदान करने के लिए। PNB का मतलब क्या? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यह किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसके MD एंड CEO कौन है? तो SS मल्लिकार्जुन राव। और PNB का टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपन। द नेम यू कैन बैंक अपन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के सांसद द्वारा पारित एक कानून के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? 2036 तक। रूस में यह एक कानून ला दिया गया है जिसके अनुसार रूस के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर काबिज रहेंगे। इसकी राजधानी मॉस्को
किस नदी के तट पर स्थित है? मॉस्को मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक IMF 2021 की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन DC। और IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह दोनों एक ही कार्य करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है, IMF शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है। DC का मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन DC मतलब अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। USA के राष्ट्रपति कौन है? जॉन बाइडेन सर इसके राष्ट्रपति हैं USA के। और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। इसमें कुल मेंबर की संख्या कितनी है? 189। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12 कितना? किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12.99 हिस्सेदारी खरीदकर सह प्रमोटर बन गया है? तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार द्वीप पर बसा हुआ सर्वाधिक संख्या वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और कोविड-19 से अभी आप देख सकते हैं 2021 में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। हाल ही में किस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड का 102 वर्षगांठ मनाया गया? तो आप कह सकते हैं 13 अप्रैल को मनाया गया। यह 3 अप्रैल यहाँ मिस्टेक से 13 अप्रैल को। नेक्स्ट, अब आपको पता ही होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल रेजिनाल्ड रॉयर ने पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों पर गोली चलवा दिया था। यह हुआ क्यों था? तो आपको पता होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाया गया था, एक सभा बुलाया गया था, जिस सभा पर जनरल डायर के द्वारा एकाएक आकर गोली चलवा दिया गया। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मात्र 3 मिनट का समय दिया कि 3 मिनट के भीतर इस ग्राउंड को खाली करो। और उसी दिन बैसाखी पूर्णिमा का भी दिन था, इस कारण से मेला भी लगा हुआ था। और उसी मेला के बीच में एक सभा भी बुलाया गया था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को किस तरह से मतलब क्या निकाला जाए। 3 मिनट का समय दिया। 3 मिनट से पहले 3 मिनट पूरा हुआ भी नहीं, इससे पहले ही जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिया गया कि तब तक फायरिंग करते रहो, तब तक गोली चलाते रहो जब तक तुम्हारे कारतूस खत्म ना हो जाए। और इसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए और पूरा देश इससे हताहत हुआ। और रविंद्र बाबू और बहुत सारे प्रमुख जो व्यक्ति थे उन्होंने अपना उपाधि वापस किया। और रविंद्र बाबू ने कहा था कि यही सही समय है अपनी तमगा को अंग्रेजों को वापस लौटाने का। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।